एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है एपिसोड 6 ऑफ आवर गूगल शीट सीरीज। और लास्ट वीडियो में हमने करा था कि हम कैसे अपने डेटा सेट में चार्ट्स, स्लाइसर्स, लेजेंड्स, उनके नाम चेंज करना, रीनेम करना, कलरिंग चेंज करना, कस्टमाइजेशन, बिल्डिंग अ सिंपल डैशबोर्ड, ये सारी चीज़ें करी थी। तो अगर आपने मिस कर रही है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को चेक करें जो भी चैनल पे होगी, एंड ऑल्सो आई पिन इट आउट, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी, ठीक है। आज की वीडियो हम करने वाले हैं सिंपल फार्मूलाज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप डे टू डे वर्कशीट से काम करते हो, ठीक है। सो कंटिन्यूइंग विद दैट, लेट्स मूव टू द लैपटॉप स्क्रीन। सो अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये लास्ट पार्ट हमने जो करा था वो मैंने लॉक कर दिया है, वो है शीट 1 एंड शीट डैशबोर्ड, ठीक है। ये मैं लॉक इसलिए करा क्योंकि ये सेम फाइल मैं ऑनलाइन शेयर करता हूँ, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना, ये फाइल होगी। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप उसे कॉपी करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, कुछ फॉर्मूलाज हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई डिलीट, नॉट डिलीट, लेट्स ऐड समथिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं पहले सारे फॉर्मूलाज के नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, सो दिस फॉर ऑल द नेम्स और फॉर्मूलाज हैं जो हम आज यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इनका मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे हम इनका अपने गूगल शीट में डे टू डे यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं ये सब चले लिख कर देता हूँ ताकि मैं इसको यूज़ कर सकता, ठीक है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, ठीक है, ताकि हमारे लिए सिंपली हो। सम के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। आपको इस सबसे पहले हार्ड फॉर्मूला को स्टार्ट करने से पहले आपको यूज़ करना है इक्वल टू, देन लिखना है सम, देन आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी है किस ऐसा सम चाहिए आपको, ठीक है। तो वैल्यूज़ में मैं आपका, अगर मान लेते हैं कि मुझे ओवरऑल इनके इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स आयुष के सारे मार्क्स पर करना है तो आई जस्ट ड्रैग एंड सेलेक्ट, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना है तो आप G3, देन यू पुट दैट रेंज, ठीक है, G3 डैट I3, ठीक है। के हिसाब से आपको सम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है हमारी। अगर इसी चीज़ का एवरेज फाइंड करना है तो इक्वल टू एवरेज, ठीक है। एंड अगेन यू जस्ट सेलेक्ट इट, क्लिक एंटर, एंड इसका एवरेज दे देगा, ठीक है। आप देखो कितना सिंपल है। अगर आपको काउंट करना है, इक्वल टू काउंट। काउंट का यूज़ हम तब करते हैं जब आपके पास बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज हो और आपके पास एस नंबर ना लिख रहा हो, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। काउंट के लिए हम मान लिया हमें यही काउंट करना है कितने टोटल है, तो आप देख सकते हो टोटल वैल्यूज 10 है, ठीक है। तो इस तरह आप काउंट कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो काउंट नंबर 10, ठीक है। नेक्स्ट, सब टोटल इक्वल टू सेम सब टोटल, ठीक है। आप सब टाइटल पढ़ते हुए डेफिनेशन पढ़ सकते हो कि सब टोटल फॉर अ रेंज यूजिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। सब टोटल फंक्शन कोड लिखना पड़ेगा। सब टोटल में आप क्या करना है कि सबसे पहले तो आप समझिए कि सब टोटल में कुछ कोड्स होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सब टोटल फंक्शन में कुछ सिंपल फंक्शन कोड्स होते हैं, जैसे 1 फॉर एवरेज चाहिए आपको, 2 फॉर काउंट, अगर आपको काउंट चाहिए तो 2 राइट करना है, 3 काउंट चाहिए तो 3 और मैक्स चाहिए तो 4, मिन इसको तो 5, ठीक है। तो इस तरह कोड्स होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे कोड डालना पड़ेगा। तो मुझे चाहिए कि मैं एवरेज चाहिए, ठीक है, किसका, इन तीनों का। आज एंटर मारो, आप देखोगे सिंपल आ गया। अगर आपको उसका काउंट चाहिए जिसको राइट टू, आप देखो काउंट आ गया। सो दिस इज द मेन फंक्शन एंड मैजिक ऑफ सब टोटल, ठीक है। मॉड्यूल्स में ये होता है कि हम जैसे मॉड डिवाइड करते हैं ना, वैसा है, ठीक है। सो ये आपको क्या देगा, रिमाइंडर देगा। अगर आप कोई एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से डिवाइड करते हो तो आपको एक रिमाइंडर देगा, ठीक है। माने मुझे को ये डिवाइड करना है, मे बी क्वाइट, तो आप देख सकते हो जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा। टेकिंग इट सिंपल, अगर मान ली तुम मुझे G3 डिवाइड करना है 10 से, अगर 2 आएगा, ठीक है। अगर आप 10 से डिवाइड करो टू को, इट विल गिव यू रिमाइंडर। अगर मुझे G3 नहीं चाहिए, अगर लेट्स गो फॉर 95, तो दैट इज 14, G14 डिवाइड बाय 10, सो आप देखो 5 रिमाइंडर आएगा, टू बी 10 इंटू 9 90, एंड देन 5 विल बी लेफ्ट। तो दिस इज हाउ मॉड्यूल्स इज लेफ्ट। पावर, आप नाम से ही जान सकते हो कि पावर इज अ नंबर रेज टू द पावर, सिंपल। अगर आपको चाहिए कि सबसे पहले 10 को मुझे पावर देना है 3, तो इट विल बी 1000। अगर मुझे चाहिए कि 10 टू द पावर 5, इट विल बी लाख, ठीक है। दिस इज सिंपल बेसिक mathematical and logical formulas which you can use in your daily life. Ceiling है, so it will give you the top one. Floor is the base one, ठीक है। जैसे below value is floor, top floor is ceiling, तो it will take you like that.
तो अगर मैं सेम फॉर्मूला को कॉपी करूँ, ठीक है, और नीचे पेस्ट करूँ, तो आप देखना यहाँ पे जो वैल्यू आएगी G12/5, यहाँ पे मुझे स्लीली नहीं, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा फ्लोट, एज सिंपल एज दैट। तो आप देखना जो वैल्यू हमारी 25 आएगी। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। जो भी आप वैल्यू दोगे, उसके आगे जो आप नंबर लिखोगे, उसके हिसाब से उसको सॉर्ट करेगा और राउंड ऑफ कर देगा। अगर आप सीलिंग डाल रहे हो तो टॉप जो अगला नेक्स्ट नंबर होगा उस पर सॉर्ट कर देगा। अगर आप फ्लोर लिखते हो तो उसको राउंड ऑफ करेगा जो बिलो वैल्यू है उससे। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। कॉन्कैटिनेट मीन्स एडिंग अप। ठीक है, ये हम तब यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई एक सेंटेंस, दो सेंटेंस आते हैं, मान लीजिए आई लाइक, ठीक है, मान लीजिए आई लाइक इंडिया। ठीक है, अगर मुझे कॉन्टिनेट करना है तो इक्वल टू, ठीक है, कॉन कैटनेट appends string to 1 together। ठीक है, string 1 is I, then string 2 is like, and so आप देख सकते हो कि एक में से लिख दिया I like। if I were to change here, आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, it will respond directly। ठीक है, लेंथ के लिए आप just len लिखो, and then you want the length of maybe this, just click enter। okay, sorry, length is used to count the true values। ठीक है, तो length of a string, maybe if I uh, give the value as this one is G24, I guess G24। मैं आप देखोगे तो टोटल 8 स्ट्रिंग वैल्यूज काउंट हो रही है। ठीक है, टोटल 8 कैरेक्टर्स आप इसे काउंट करो तो फाइंड होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, so this is how length count, it counts the overall length of the characters used in a string। Substitute means to replace. It's as simple as the name substitute, replacing existing text with a new text in a string। Just click it। Text to search is this, I want to replace what, replace I with space, एंटर। आप देखोगे आई को उसने रिप्लेस कर दिया स्पेस से। ठीक है, अगर आप उसको चेक करना चाहो, सो यू कैन चेक ए के पहले एक हल्का सा गैप है तो उसने आई को रिप्लेस कर दिया। अगर आपको और डाउट हो रहा है, आई जस्ट राइट मिस्टर, सो आ देखना, अब उसके आगे उसने एम आर जोड़ दिया। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज डन। द लास्ट वन इज वी लुकअप। वी लुकअप इज टू सर्च अ स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम अ टेबल और अ डेटा सेट। तो अगर मान लीजिए ऐसा करते हैं कि जो नेम्स हैं मुझे नितिन के मार्क्स से, टोटल सम ऑफ मार्क्स से यहाँ पे, सो इसके लिए मैं अब बना देता हूँ आई वांट नेम एंड देन मार्क्स। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जिसका भी नाम लिखूँ, ठीक है, G29 में जिसका भी वैल्यू डालूँ उसका मार्क्स यहाँ पे शो करे। तो मैं मार्क्स वाले कॉलम पे जाऊँगा, इक्वल लिखूंगा, देन आई लाइक वी लुकअप। सर्च की क्या है, नेम ऑब्वियसली। ठीक है, हमें नाम चाहिए, वो कहाँ दे रखा, इस ग्राफ में। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये पूरा टेबल हम यहाँ से मार्क्स तक सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, हमें इंडेक्स वैल्यू क्या है उस जो भी हमें चाहिए, मान लिया सम ऑफ मार्क्स चाहिए तो उसके इंडेक्स वैल्यू क्या है। इंडेक्स वैल्यू मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इंडेक्स वैल्यू क्या है, 8 है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इज इट सॉर्टेड, क्या ये शॉर्ट में है, क्या ये असेंडिंग सॉर्टेड है, क्या ये डिसेंडिंग सॉर्टेड है। तो नहीं, तो हम या तो फॉल्स लिख दो आप, या तो आप छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पे नाम हम लिख देते हैं धैर्य। तो आप देखो धैर्य के टोटल मार्क्स आ चुके हैं। अगर आप चेक करो धैर्य, सो यू हैव 25। अगर मैं यहीं पे आयुष लिख दूँ तो 199। अगर आप आयुष का चेक करो, सो यू हैव 199। ठीक है, अगर मैं परी सेलेक्ट करूँ तो आप देखो परी का 165। सो दिस इज हाउ वी लुक अप फंक्शन हेल्प अस। ठीक है, आप इसको एक डब कर लो, ठीक है, एंड ऑल दिस वेयर। ठीक है, सो this is how it works, and these are some of the good formulas and functions which you should know and you can use in your day-to-day life। ठीक है, and to this will make you work quicker and more effective way। ठीक है, so that's all for this video। I hope you learned something and you are loving this series। ठीक है, हम फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, and with that, thanks so much।